गरीब की जादुई जुड़वा बेटी। मोहन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। अभी अभी उनके घर में 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ। सीता बहुत खुश थी, लेकिन मोहन बहुत परेशान था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि एक साथ 2 बच्चों को कैसे पालेगा, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। मोहन तो बस एक बड़े जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। उन 2 लड़कियों का नाम रिया और प्रिया था। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी हुई, उनके घर का खर्चा भी बढ़ने लगा। अब बच्चियां 6 साल की हो चुकी थी। अब सीता ने भी मोहन का हाथ बटाने के लिए काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों लड़कियां घर के बाहर खेलते खेलते पास के जंगल में पहुंच गई और वहां रास्ता भटक गई। रिया ने प्रिया से कहा, प्रिया, ये हम कहाँ आ गए? मुझे नहीं पता, मैंने भी ये जगह पहली बार देखी है। अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस सांप से बचाओ। रिया ने सामने देखा, एक पंडित जी जमीन पर गिरे हुए थे और एक सांप फन बनाए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। रिया और प्रिया ने पत्थर उठाए और सांप की तरफ फेंकने लगी और सांप को भगा दिया। पंडित जी ने लंबी सांस ली और कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम दोनों बच्ची यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? रिया ने दुखी मन से कहा, पंडित जी, हम खेलते हुए गलती से यहाँ आ गए हैं और अब हम खो गए हैं। हमें भूख भी लग रही है। पंडित हंसने लगा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें घर पहुँचा देता हूँ। ये लो, सेब खा लो। रिया ने पूरा सेब प्रिया को ही दे दिया और पंडित ने उन्हें उनके घर के बाहर छोड़ दिया। लड़कियों ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। सीता ने उन्हें बहुत डांटा, ऐसे किसी की भी दी कभी खाते हैं? आज के बाद घर से दूर नहीं जाना और ना किसी का दिया कुछ खाना है, समझी? ये कहकर सीता ने सबके लिए खाना लगाया। सब खाना खाने के लिए बैठ गए, लेकिन आज कुछ अजीब सा हुआ। सीता ने प्रिया को जब थाली पकड़ाई तो वो सोने की बन गई, रोटियां भी सोने की बन गई। ये देखकर सब हैरान हो गए। मोहन खुश होकर सीता से बोला, ये तो चमत्कार हो गया, शायद मेरी बेटी को जादुई ताकत मिल गई। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमें मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। सीता भी बहुत खुश हुई और बोली, अब मेरी बेटियां भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगी। मोहन और सीता ने सारी चीजों को प्रिया का हाथ लगवा दिया और सब सोने में बदलता गया। मोहन ने सोना बेचकर जमींदार के खेत खरीद लिए और रातों रात एक बड़ा जमींदार बन गया। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि मोहन बड़ा जमींदार बन गया है। गांव के कुछ लोगों ने तो मोहन पर चोरी और डकैती का इल्जाम लगाया और गांव में पंचायत बुला डाली। जब मोहन ने सबको बताया कि मेरी बेटी जादुई है, जिस चीज को छूती है उसे सोने का बना देती है, तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। प्रिया ने सबके सामने एक पत्थर उठाया तो वो सच में सोने का बन गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए और मोहन बेकसूर साबित हो गया। लेकिन प्रिया बहुत परेशान थी क्योंकि वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। जैसे ही वो खाने को छूती वो सोने में बदल जाता। वो भूख से मर रही थी। अब मोहन और सीता भी अपनी बच्ची को दुखी देखकर बहुत परेशान हो गए। मोहन जंगल में उसी पंडित जी को ढूंढने निकल पड़ा जिसने सेब दिया था, लेकिन उसे पंडित जी ही नहीं मिले। मोहन निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में वहां उसे एक आदमी जाता दिखा। मोहन ने उसे रोककर कहा, भाई, तुमने यहाँ किसी पंडित जी को देखा है क्या? वो आदमी बोला, मैं ही वो पंडित हूँ, बोलो क्या हुआ, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? मोहन ने कहा, मेरी बेटी को तुमने सेब दिया था, उसके बाद से वो जिस चीज को छूती है वो सोने का बन जाता है। अब वो कुछ खा ही नहीं सकती। तब पंडित जी हंसे और बोले, ये लो, ये वाला सेब उसे खिला दो, वो ठीक हो जाएगी। मोहन घर गया और सेब खिला दिया और उसकी बेटी ठीक हो गई। अब मोहन समझ गया कि ये सब चकाचौंध, ये पैसा और सोना सब कुछ बस थोड़े समय के लिए ही खुशी दे सकता है। हर चमत्कार की, हर चीज को हासिल करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। आज से वो कभी भी ऐसी किसी चीज का लालच नहीं करेगा और किसी चकाचौंध के छलावे के झांसे में भी नहीं आएगा। अब मोहन ने उस सोने को भगवान की कृपा समझकर उसकी मदद से बच्चियों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया और अपनी जमीन पर खेती करके बाकी की जिंदगी हंसी खुशी के साथ बिताने लगा।